नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। एक महाभारत तो सबने सुनी होगी, महाभारत की ही कोई रहस्यमयी कहानियाँ। एक रहस्यमयी व्यक्ति शिखंडी। शिखंडी का नाम सभी ने सुना होगा। शिखंडी को उसके पिता द्रुपद ने पुरुष की तरह पाला था, जो स्वाभाविक है कि उसका विवाह किसी स्त्री से ही किया जाना चाहिए। ऐसा ही हुआ, लेकिन शिखंडी की पत्नी को इस वास्तविकता का पता नहीं चला और शिखंडी को छोड़ अपने पिता के घर चली गई। क्रोधित पिता ने द्रुपद के विनाश की चेतावनी दे दी। हताश शिखंडी जंगल में जाकर आत्महत्या करने लगा। तभी एक यक्ष ने वहां उपस्थित होकर स्थिति पर दया करते हुए रात भर के लिए अपना लिंग उसे दे दिया, ताकि वह अपना पुरुषत्व सिद्ध कर सके। हालांकि यक्ष की इस हरकत से यक्षपति कुबेर नाराज हो गए थे और उन्होंने उस यक्ष को शाप भी दिया था कि शिखंडी के जीते जी उसे अपना लिंग वापस नहीं मिल पाएगा। यही शिखंडी महाभारत में भीष्म के घायल होने और अंत की उनकी मृत्यु का कारण बनी थी। दरअसल शिखंडी पिछले जन्म में अम्बा नामक राजकुमारी थी, जिसका दो बहनों के साथ भीष्म ने अपहरण किया था। भीष्म इन बहनों की शारीरिक रूप से अक्षम करने अपने अनुज विचित्रवीर्य से करना चाहते थे। अम्बा ने भीष्म को बताया कि उसका प्रेमी है और प्रार्थना भी की थी कि उसे मुक्त कर दे। भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन उसके प्रेमी ने अपने अपमान से मना कर दिया था। उसे अपनाने से मना कर दिया। उसे वापस विचित्रवीर्य के पास लौटाना पड़ा, लेकिन विचित्रवीर्य ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। तब अम्बा ने भीष्म के सामने विवाह का निवेदन रखा, लेकिन उन्होंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया हुआ था। अंत अम्बा ने परशुराम से न्याय की गुहार की। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन वह परशुराम को निराश ही हाथ लगी। तब निराश अम्बा ने शिव की आराधना की और यह वरदान मांगा कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाए। भीष्म की मृत्यु का कारण वह ही बनेगी। शिव ने कहा कि यह अगले जन्म में ही संभव हो सकेगा। अम्बा तब मृत्यु को वरण कर लेती है। यह अम्बा ही शिखंडी के रूप में जन्म लेती है और इस शिखंडी को कृष्ण ने अपने रथ पर आसीन किया और अर्जुन के साथ भीष्म के सामने ला खड़ा किया। भीष्म ने कृष्ण पर युद्ध धर्म के विरुद्ध आचरण करने का आरोप लगाते हुए एक स्त्री पर वार करने से मना कर दिया और अपना धनुष नीचे रख दिया। कृष्ण ने भीष्म को उत्तर दिया कि आपने हमेशा ही अपने द्वारा निर्धारित मापदंडों का निर्णय किया है और धर्म की अवहेलना की है। आज भी उन्हीं मापदंडों पर वे शिखंडी स्त्री बता रही है, जिसका पालन उसे पिता ने पुरुष की तरह किया था। उसके पास यक्ष का दिया हुआ पुरुषलिंग है। भीष्म ने फिर भी युद्ध करने से मना कर दिया, जिस पर कृष्ण ने शिखंडी और अर्जुन को ललकार कर कि वे भीष्म पर वार करे, ताकि भेदभाव पर आधारित नहीं उनकी मान्यता की जगह समावेश को महत्व देने वाला धर्म ही स्थापित कर सके। धन्यवाद।